गिरिडीह जिले भर में शुक्रवार का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। सुबह से ही बाबा भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्म दिवस मनाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोगों ने जगह जगह पर बाबा भीमराव के लगाए गए प्रतिमा व संस्थानों में बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय संचालन समिति और रविदास महासभा के द्वारा बाबा भीमराव की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू भी उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए मार्ग पर चलकर देश के संविधान को सशक्त बनाने की कसम खाई। बहुत सारा पूरा प्रोग्राम है, हमारे पास प्रोग्राम है। इनको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कीड़ी बजाए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जैसे जैसे आजादी का समय गुजर रहा है, बाबा साहब के संविधान की और बाबा साहब के विचारों के प्रश्न बढ़ती चली जा रही है। बहुजन समाज पर हो रहे हमलों की बढ़ती हुई संख्या दर्शाती है कि हमारे पूर्वजों ने आज से 70-75 साल पहले आने वाले विषय के बारे में सोच कर ये प्रश्न बनाया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह होता है कि संविधान के पक्ष के खड़ी आवाजें और दमनकारी शक्तियां और उनकी प्राप्तियां उनकी आवाज में बहुत दूर हो गई। समाज का जो प्रमुख तबका आज बाबा साहब के विचारों को मानता है और वो मानता है समस्या समाज में बाबा साहब के विचार ही प्रासंगिक है। इसकी चर्चा हर जगह करनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आपकी बातें अन्य माध्यमों से नहीं कर रही है तो आप जहाँ हैं वहाँ पूरी मजबूती के साथ इन बातों की चर्चा कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों से लोगों को आज के राजनीतिक हालात के बारे में अवगत कराइए। भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, भारत के विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का 132वां समारोह कार्यक्रम पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारे गिरिडीह अंबेडकर भवन संचालन समिति सह जिला रविदास महासभा का द्वारा गिरिडीह अंबेडकर भवन में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में गिरिडीह के बतौर मुख्य अतिथि सुदीव्य कुमार सोनू साहब उपस्थित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 132वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के समारोह में मुख्य अतिथि हमारे वर्तमान विधायक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सुदीव्य कुमार सोनू जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। इधर सीहोडीह में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सीहोडीह स्थित रविदास टोला में कार्यक्रम आयोजित कर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर उस पर माल्यार्पण किया गया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार भी शरीक हुए। उन्होंने सभी लोगों को बाबा के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत बताई। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम,
गोविंद तुरी, पूर्व मुखिया संगीता कुमारी, प्रमीला मेहरा आदि लोग मौजूद थे। राजनीतिक दलों ने बाबा साहब पूरे विधान लोकसभा के क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके और कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के वार्ड पार्षद अशोक जी की भूमिका का जिक्र किए बगैर यह कार्यक्रम भी अधूरा रहेगा। वास्तव में बाबा साहब की छांव बहुत ऐसे संकटों से बचाती है जिन संकटों से आज के दौर में तमाम चीजें और तमाम लोग दो चार हो रहे हैं। संविधान की किताबें घरों में कम मिलती हैं, लाइब्रेरीज में हैं। संविधान की किताबों को पढ़ने का मौका भी कम मिलता है लोगों को। लेकिन ये बात भी इतनी सत्य है कि आजादी से पूर्व का जो काल या दौर रहा था और उस दौर में हिंदुस्तान के बहुजन समाज ने जिस तरीके से जीवन को जिया था, बाबा साहब ने उसमें एक राजनीतिक तौर पर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन किया कि आजादी के बाद का बना हुआ समाज निश्चित रूप से आजादी के समाज से पहले से बहुत बेहतर हुआ। अम्बेडकर जी का जो अनावरण हुआ है, मैं आप लोगों का कर्मठ सहयोग से ही आज हम अनावरण करवा पाए यहाँ पर। और जब प्रतिमा बैठ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों में जो उत्साह देखा गया, खास करके जो महिलाओं में, वो बयान करने योग्य नहीं है। उन लोगों में ऐसी खुशी थी जैसे लग रहा था यहाँ पर कि किसी महापुरुष जो हो उनका जो मूर्ति लग रहा है। वाकई में काफी दिनों से ये सपना था। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये मूर्ति लग जानी बड़ी बात नहीं है। ये मूर्ति के जो आपको इनके जो कार्यकलाप है, जो आपको बताया जाता है, उस कार्यकलाप पर चलने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए था होगा कि आप लोगों में से भी गरीब व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने उसके अंदर में जो जुनून था, तो आज ये पढ़ लिख करके आज हम लोग को यहाँ कानून का किताब लिखे। हम सबों से भी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वो जज्बा था, ये प्रेरणा देते हैं। इधर भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। नटराज चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के सदस्यों ने माल्यार्पण किया और बाबा के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। VO4। इधर भाजपा के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने भी मकतपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही लड्डू बांटकर बाबा के जयंती पर उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। एकदम ठीक से ले लिए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। ये चैनल के माध्यम से हम उस शिल्पकार को नमन करना चाहते हैं। हम लोग अम्बेडकर चौक पे यहाँ खड़े हैं और आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साहपूर्वक ये उनका जन्मोत्सव, जन्मदिन लोग मना रहे हैं। और आपको ये जान करके गर्व होगा कि दुनिया में सर्वाधिक जयंती मनाने वालों का अगर रिकॉर्ड है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। इसलिए जाता है कि न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए नहीं कि वो समाज में समता मूलक समाज की पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग
समरसता दिवस के रूप में बाबा साहेब के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनकी जन्म जयंती मनाने का काम किया। जैसा कि बाबा साहेब ने शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, गरीब गुरबों की आवाज़ लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को अलग जगाने का काम किया। जिस तरह से अपने संविधान जो रचना की है, उस संविधान में सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए, सभी का निदान रास्ता निकालते हुए उन्होंने संविधान को रचित किया, जिसमें किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह का विघटन नहीं हुआ, उसमें सभी का समायोजित करके बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर गिरिडीह जिला अंबेडकर चौक में माल्यार्पण कर सबसे पहले नमन किए। ऐसे संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान बना करके और देश को आज चलाने का काम किया, उन्हीं के संविधान पर आज हम लोग चल रहे हैं और उन्हीं के संविधान से हम लोग को अधिकार मिल रहा है। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी के उन 5 संस्थानों पंचनिष्ठ को विकसित करने का काम किया। जहां इधर भाजपा के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने भी मकतपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही लड्डू बांटकर बाबा के जयंती पर उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने इनकी जयंती को मनाने का काम किया है। इनके तस्वीर पे पुष्पांजलि की गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों ने प्रयास किया है कि इस समारोह में पूरे ताकत के साथ हम लोग जुटें और कहने में बड़ा हर्ष प्रतीत हो रहा है कि सारे पदाधिकारी समेत आम कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करने के लिए मेरे आवासीय कार्यालय में उपस्थित हुए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। काफ़ी कठिनाइयों के बाद उन्होंने काफ़ी अपने संघर्षों के तहत शिक्षा प्राप्त किया है, डॉक्टरेट की उपाधि पाई है। उस सफ़र में उन्होंने जो देश में कुछ जो हो रहे हैं, जो अगड़े पीछे की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है और सामाजिक असमानता, उसको उन्होंने बहुत नज़दीक से अध्ययन किया। और उसके बाद जब उनको अवसर मिला पहली बार मंत्रालय में जाने का, तो उनको इस बात का काफ़ी ख्याल था कि हमारे समाज में जो असमानता है उसको दूर करें, उसको समाप्त करें। इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया है और आज हम कह सकते हैं कि उनके प्रयासों का रंग आ रहा है। अब हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में जाति प्रथा अभी बची खुची भी समाप्त होने के कगार पे है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है, जिसके तहत जो संविधान के रचयिता रहे हैं और उसी संविधान पर आज हमारा पूरा भारत चल रहा है। हम ऐसे विभूति को आज के अवसर पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आजसू छात्र संघ ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार को धूमधाम से मनाई। छात्र संघ के युवाओं ने नटराज चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही देश का विकास है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और आज हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों पे हम लोगों को चल के इस देश को अपना भी योगदान दें। आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में पैदा होने के
बावजूद उसने पूरे देश में, पूरे विदेश, पूरी दुनिया में उसने अपने काबिलियत की लोहा मनवाने का काम किया था। अब बाबा साहब का एक नारा जो आज भी बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो है कि आप जानते होंगे, ये नारा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। वहीं सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया और बच्चों को बाबा साहेब के जीवनी को संक्षेप में बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षिका संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिन्हा, कुसुम कुमारी, सपना कुमारी, अमृता कुमारी, पुलेज मरांडी, नाजिया शाहीन, मिथिलेश कुमार वर्मा, मोहम्मद अख्तर अंसारी, नरेश मुर्मू, लक्ष्मी देवी आदि लोग उपस्थित थे। आज बाबा साहब की जयंती विद्यालय परिसर में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं के बीच में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। खास करके ऐसी शख्सियत जिसने आम जनमानस को, साधारण से साधारण व्यक्तित्व को, उनके अधिकारों के बारे में और देश को एक ऐसा कानून प्रदान किया जो आज भी दुनिया में अजर है, अमर है। हम सभी उसी रास्ते पर चलकर संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों की बात करते